अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किए गए 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक ने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल करते हुए कहा है, हाँ, मैंने ही किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को मुंबई के बांद्रा इलाके में खान के घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर ठाणे के कासर डावली में हीरानंदानी एस्टेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार की सुबह एक असफल चोरी के प्रयास के दौरान हुए हमले के बाद शुरू की गई 70 घंटे से अधिक की गहन तलाशी के बाद ये सफलता मिली। एक सूत्र ने बताया कि पकड़े जाने के बाद जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने शहजाद से पूछा कि क्या उसने ही सैफ अली खान पर हमला किया था, तो आरोपी ने कहा, हाँ, मैंने ही किया है। पुलिस ने एक श्रमिक ठेकेदार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शहजाद को एक जंगली इलाके में स्थित श्रमिक शिविर में खोज निकाला। एक सूत्र ने बताया कि जैसे ही शहजाद को भनक लगी कि 100 पुलिसकर्मियों की एक टीम ठाणे पहुंच गई है और उसे तलाश रही है, आरोपी जंगल के एक इलाके में झाड़ियों में छिप गया। सूत्र ने बताया, शहर में 7 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले दिन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दीक्षित गेदाम ने संवाददाताओं को बताया कि शहजाद बांग्लादेशी नागरिक है। गेदाम ने कहा, उसके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है। उसके पास मिली कुछ चीजों से पता चलता है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी पिछले 4 महीनों से मुंबई में रह रहा है और उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील संदीप डी शेरखाने ने कहा कि सैफ अली खान की मौजूदगी के कारण मामले को तूल दिया गया है। शेरखाने ने यह भी तर्क दिया कि उनका मुवक्किल कई वर्षों से देश में रह रहा है और उसके पास देश में रहने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसका परिवार भी भारत में रह रहा है। अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 54 वर्षीय खान को गंभीर चोटें आई जब कथित तौर पर शहजाद ने अभिनेता के बांद्रा स्थित सदगुरु शरण इमारत की 12वीं मंजिल स्थित आवास पर चोरी की असफल कोशिश के दौरान उन पर 6 बार चाकू से वार किया। डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनकी रीढ़ की हड्डी से टूटे हुए चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि यदि चाकू 2 मिमी और गहरा घुस जाता तो गंभीर चोट लग सकती थी। पुलिस को दिए गए अपने बयान में अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने पति पर हुए हमले को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमलावर को बार बार सैफ पर चाकू से हमला करते देखा। उन्होंने कहा, हमलावर बहुत आक्रामक था। मैंने उसे सैफ पर बार बार हमला करते देखा। हमारी प्राथमिकता सैफ को अस्पताल ले जाना था। दंपति के छोटे बेटे जहांगीर जे की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप्स, जिसने सबसे पहले घुसपैठिए का सामना किया था, ने बताया कि आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पुलिस और अपराध शाखा की कई टीमों ने कई इनपुट पर काम किया और खान के हमलावर का पता लगाने के लिए कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। शुक्रवार को एक बढ़ई को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो अभिनेता की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति के स्क्रीन ग्रैब से मिलता जुलता था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पाया गया कि उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। एक दिन बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, लेकिन रविवार को उसे छोड़ दिया गया। सैफ अली खान के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बारे में हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर शरीफुल सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाकर पैसे मांगने की योजना बना रहा था। आरोपी का मकसद 1 करोड़ रुपए लेकर हमेशा के लिए बांग्लादेश लौटना था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को बांग्लादेश लौटने के लिए फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी और वो इसके लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में आरोपी से जुड़ी कई और जानकारियां सामने आई है। सैफ की नौकरानी लीमा से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। हमलावर ने सैफ की नौकरानी लीमा फिलिप्स से 1 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन लीमा के मना करने पर आरोपी और लीमा के बीच हाथापाई हो गई और ऐसा करते समय घर के सभी लोग जाग गए, जिससे आरोपी घबरा गया और भागने की कोशिश में उसने अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी ने पहले लीमा पर हमला किया और जब सैफ अली खान बीच बचाव करने आए तो आरोपी ने पहले उनकी गर्दन पर और फिर पीठ पर हमला किया। सैफ पर हमला करने वाला शरीफुल पहलवान है। सैफ के आरोपी से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। सैफ पर हमला करने वाला शरीफुल बांग्लादेश का पहलवान है। वो बचपन से ही अपने मोहल्ले में कुश्ती लड़ता था। उसने स्थानीय स्तर पर कुछ कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया था। यही वजह है कि उसका शरीर बिल्कुल फिट था। शरीफुल बांग्लादेश का रहने वाला है। मुंबई पुलिस ने उसे कल ठाणे से गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से भी जांच। मुंबई पुलिस आज इस मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी।
पुलिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से भी मामले की जांच करेगी। उसे कल बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आज शरीफुल को सांता क्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस और क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करेगी। पुलिस ने 72 घंटे की लंबी जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया। देश की हर खबर सबसे पहले आपके पास। हमारे चैनल न्यूज भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कोई बात ना रहे अधूरी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के 230 से अधिक सालों में केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं जो सत्ता में आए, फिर से चुनाव हार गए और फिर व्हाइट हाउस लौट आए। लगातार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले दूसरे नेता ग्रोवर क्लीवलैंड थे, जो 1880 और 1990 के दशक में 22वें और 24वें राष्ट्रपति थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज ट्रंप दूसरी बार लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। जानिए कितना अलग है भारत अमेरिका के प्रेसिडेंट का ओथ। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की 5 बड़ी बातें। 1. डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये वही जगह है जहां पर 4 साल पहले दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था, जो 2020 के चुनाव में जो बाइडेन की जीत को पलटना चाहते थे। वाशिंगटन में आज के 0 से भी कम तापमान का पूर्वानुमान है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल रोटुंडा के अंदर से पद की शपथ लेनी पड़ रही है। ये 40 सालों में पहली बार होगा जब राष्ट्रपति को कैपिटल की सीढ़ियों पर शपथ नहीं दिलाई जाएगी। 2. डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 35 शब्दों में शपथ लेंगे। असल में अमेरिकी राष्ट्रपतियों की शपथ में सिर्फ 35 शब्द ही होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ लेते वक्त कहते हैं, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। 3. डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने शपथ ग्रहण समारोह में 2 बार बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। एक बाइबल उनकी मां ने 1955 में उन्हें दी थी, जिस पर हाथ रखकर वो शपथ लेंगे। वही दूसरी लिंकन की बाइबल है। इस बाइबल पर 1861 में अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप विजिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं भारत दौरा, रिपोर्ट में बड़ा दावा। 4. अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐतिहासिक नियम भी होते हैं। 1933 में अमेरिकी संविधान में संशोधन के बाद शपथ ग्रहण समारोह हर 4 साल में 20 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अगर 20 जनवरी को रविवार होता है तो ये फिर 21 जनवरी को आयोजित की जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोपहर में पद की शपथ दिलाई जाती है। 5. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 700 मेहमान शामिल होंगे। भारत से उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। उसके अलावा एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और टिम कुक, सैम ऑल्टमैन और टिकटॉक के प्रमुख शाओ जी च्यू भी शामिल होंगे। 6. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए $17 करोड़ का चंदा भी जुटाया गया है। तय नियम के मुताबिक पहले जेडी वेंस उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह। आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में कई औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो इस प्रकार है। सुबह की पूजा सेवा। दिन की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव और उनके परिवार द्वारा व्हाइट हाउस के पास सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च में एक निजी प्रार्थना सेवा में भाग लेने से होगी। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ व्हाइट हाउस में चाय पी जाएगी। यूएस कैपिटल में आगमन। डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति चुनाव जेडी वेंस शपथ ग्रहण समारोह के लिए कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे ईएसटी जैसा कि यूएस संविधान में अनिवार्य है। ट्रंप आधिकारिक तौर पर दोपहर में शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। उद्घाटन भाषण। शपथ के बाद ट्रंप अपना उद्घाटन भाषण देंगे, जिसमें अगले 4 वर्षों में देश के लिए क्या क्या करेंगे उसका विजन बताएंगे। उसके बाद शाम को लगभग 7,500 प्रतिभागियों के साथ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में राष्ट्रपति परेड का आयोजन किया जाएगा। ट्रंप कई उद्घाटन बॉल में हिस्सा लेंगे।